हाय गाइस, नमस्कार, जय जवाहर, जय बिरसा। मैं सीआरएम किराड़े बिरसा एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपको सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियां बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करेगी हमारे एकेडमी की टीम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो गाइस, अगर कोई फ्रेंड नया हो हमारे इस चैनल पर या इस वीडियो को पहली बार देख रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस, हम भी ज़्यादा बात नहीं करते हुए हमारे चैनल की टैगलाइन शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, आपकी आधारशिला मजबूत करना ही हमारा लक्ष्य है। तो चलिए, हम मैथ्स पढ़े थे। मैथ्स में नंबर सिस्टम में हमने अब तक 6 भाग पढ़ लिए हैं। अगर कोई फ्रेंड नया हो तो हमारे ये पिछले पार्ट जरूर देखें ताकि आपको नंबर सिस्टम अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए, आज पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम में भाज्यता का नियम या रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो गाइस, मैं आपको उम्मीद करता हूँ आपने ऐसे बहुत से नियम देखे होंगे, भाज्यता का नियम भी आप जानते होंगे, लेकिन मैं आप कुछ अलग ही तरीके से बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखें और स्किप ना करें। तो चलिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ भाज्यता का नियम। तो गाइस, दो का नियम। तो गाइस, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 हो या 2, 4, 6, 8 इन संख्या में से कोई भी संख्या आ जाए इकाई अंक में तो उस संख्या में 2 का पूरा भाग चला जाता है। कैसे, देखिए बोर्ड पर कौन कौन सा अंक होना चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी संख्या का अंत में ये संख्या मिल जाए तो उस संख्या में 2 का पूरा भाग बड़ी आसानी से चला जाता है। तो गाइस, देखिए बोर्ड पर मैं एक संख्या लेता हूं। इस तरह से हमने एक संख्या ली और इस संख्या में अंतिम संख्या देखते हैं क्या है, सम। तो इस संख्या में 2 का पूरा भाग चला जाएगा। इसी प्रकार एक और संख्या लेता हूं। यहां पर देखिए गाइस, अंतिम अंक क्या हमारे पास, विषम, यानी कि ओड नंबर्स। इसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, अगला रूल्स पढ़ते हैं। 4 का नियम। गाइस, 4 का नियम यह कहता है कि अगर अंतिम 2 संख्या में 4 का पूरा भाग चला जाता है तो वह संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो गाइस, देखिए बोर्ड पर मैं संख्या लेता हूं और कौन कौन सी संख्या आती है अंतिम में तो 4 का पूरा भाग चला जाता है। गाइस, इस तरह से मैंने संख्या ली बड़ी। इसमें देखते हैं अंतिम 2 संख्या में 4 का पूरा भाग जा रहा है। यहाँ पर 4 एकम 4, यहाँ चला गया 4 एकम 4, कितने 2 बच गए। तो इस संख्या में 4 का पूरा भाग नहीं जाएगा। इस तरह से हमें पता करना है कि 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो चलिए अगली संख्या और देखते हैं। मान लो 100 ले लिया, इसमें भाग देते हैं 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो गाइस, 4 दूनी 8, बचे कितने 2 और 2 और 0 20, 4 5 20। तो इस प्रकार इस संख्या में 4 का पूरा भाग चला जाता है। तो मैं आपको यहाँ से कुछ और याद दिलाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी संख्या के अंत में 2 जीरो आ जाए तो भी वह संख्या 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक और संख्या लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि 4 का नियम किस तरह से काम करता है। ये लिखा मैंने संख्या और इस संख्या में देखते हैं गाइस, अंतिम 2 संख्या, इसमें 4 का पूरा भाग जा रहा है। 4 8 32। तो इस प्रकार इस संख्या में 4 का पूरा भाग जा रहा है तो इन पूरी संख्या में 4 का पूरा भाग चला जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अगला रूल्स देखते हैं। 8 का नियम। गाइस, 8 का रूल्स क्या बोलता है कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक इकाई दहाई सैकड़ा, अगर अंतिम 3 अंकों में
8 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो क्या है, मैं आपको कैसा होता है ये, मैं आपको एक संख्या लेता हूँ, उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस देखिए, मैं एक संख्या लेता हूँ बोर्ड पर। इस प्रकार मैंने एक बड़ी संख्या ली और इस संख्या में हम भाग देते हैं 8 का। देखिए गाइस, यहाँ पर 3 संख्या हम भाग देंगे। 8 का 8 दूनी 16, बचे कितने यहाँ पर 7, 7 और 2 72, 8 नाम 72। तो इस प्रकार हम इस संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाता है। लेकिन ध्यान से देखिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि 8 का भाग कैसे और लगा सकते हैं हम। इन 3 संख्याओं में सिर्फ तीसरा अंक देख लेना, अगर ये अंक सम हो तो सिर्फ अंतिम 2 संख्या में 8 का भाग देना। अगर पूरा पूरा चला जाता है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए एक संख्या लेता हूँ, उस संख्या से समझाने की कोशिश करता हूँ। गाइस इस प्रकार मैंने संख्या ली और इस संख्या में हम पूरी संख्या में भाग नहीं देते हुए सिर्फ क्या करना है, हमें इस तीसरी संख्या को देखना है ये किसी संख्या है, सम संख्या है। तो हमें सिर्फ अंतिम 2 संख्या में ही भाग देना है। अगर 8 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। तो गाइस देखते हैं हम यहाँ पर 8 6 48, तो 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है इस 2 संख्या में, तो इस पूरी संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर तीसरी संख्या सम होना चाहिए, तो ही हम अंतिम 2 संख्या में 8 का भाग देते हैं। अगर 8 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो ही वो संख्या 8 से, तो ही वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। उसी के साथ अगर आगे देखते हैं हम, अगर सम के स्थान पर विषम आ जाए तो क्या करते हैं। तो गाइस मैं एक संख्या लेता हूँ, उस संख्या के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि विषम संख्या है तो क्या करते हैं। गाइस मैंने संख्या ली और यहाँ पर ध्यान देना, ऐसे तो हमें पता ही है अगर 3 संख्या में अगर भाग देते हैं 8 का तो पूरा पूरा चला जाता है, तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। लेकिन मैं आपको कुछ नया समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बोर्ड पर ध्यान देना। यहाँ पर हमारे पास तीसरी संख्या, यहाँ पर हम इन 3 संख्याओं को ध्यान में नहीं रखते, सिर्फ कौन सी संख्या ध्यान रखना है, तीसरी अंक। 30 संख्याओं के बीच में सैकड़े वाले स्थान यानी कि तीसरा अंक। यहाँ पर क्या है, 3 है, 3 कैसी संख्या है, और नंबर यानी कि विषम संख्या है। अगर विषम संख्या आ जाए तो हम अंतिम 2 संख्या में 4 जोड़कर 8 का भाग लगाते हैं। अगर यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, और इस 28 में अगर 8 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार इस पूरी संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये तीसरा अंक विषम हो तो हमें अंतिम संख्या में 4 जोड़कर 8 का भाग लगाना है। अगर 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। अगर सम आता है तो उस अंतिम संख्या में सिर्फ 8 का ही भाग देना है। अगर 8 का भाग चला जाता है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए गाइस, मैंने आपको कौन कौन से रूल्स बता दिए हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मैंने आपको 2 का, 4 का और 8 का रूल्स बताया है, तो उसमें क्या 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 समझने वाली बेसिक बात है तो देखिए बोर्ड पर, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 2 का नियम हमें पता करना है तो कितनी संख्या देखते हैं, एक संख्या। उसी प्रकार 4 का नियम हम पता करते हैं तो कितनी संख्या देखते हैं, अंतिम की 2 संख्या। उसी प्रकार 8 का नियम देखते हैं तो अंतिम कितनी संख्या देखते हैं, 3 संख्या। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन कौन सी संख्या होना चाहिए, डबल जीरो, या तो अंतिम 2 संख्या में भाग जाना चाहिए, या अंतिम में 2 जीरो होना चाहिए, तो ये 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। उसी प्रकार 8 में अंतिम 3 अंक में भाग चला जाता है तो संख्या पूरे 8 से विभाजित होगी, या अंतिम में
3 जीरो होना चाहिए। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अगला रूल्स पढ़ते हैं हम। आज का नियम। गाइस अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो चलिए देखते हैं 5 का रूल्स कैसा होता है। गाइस अगर आपको हमारा समझाना या पढ़ाना अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो गाइस देखिए बोर्ड पर मैं आपको 5 का रूल्स क्या आता है समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 या 5 आ जाए तो वो संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। कैसे? मैं एक संख्या लेता हूँ और उस संख्या के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस मैं संख्या लेता हूँ। इस प्रकार मैंने संख्या ली और इस संख्या में देखते हैं हम अंतिम अंक क्या है 5। तो ये संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं। इस प्रकार अंतिम में अगर हमारे पास अंतिम अंक इस प्रकार अंतिम अंक 0 आ जाए तो ये 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह 5 का नियम समझ में आया होगा। तो चलिए अगला नियम देखते हैं 25 का। गाइस 25 का नियम क्या कहता है? अंतिम 2 अंकों में अगर 25 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन कौन कौन सी दो संख्याएं बोर्ड पर ध्यान दीजिए, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इस प्रकार अगर किसी संख्या के अंत में 00, 50 या 75 हो, अगर इनमें से कोई सी भी संख्या हो तो उस संख्या में 25 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो मैं आपको एक संख्या लेता हूँ, उसमें हम भाग उस संख्या के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मैं बोर्ड पर संख्या लेता हूँ। इस प्रकार मैंने संख्या ली। गाइस बोर्ड पे ध्यान से देखना, यहाँ पर अंतिम संख्या क्या है हमारे पास 25। तो गाइस इस प्रकार मैंने संख्या ली, यहाँ पर अंतिम संख्या क्या है 25। तो भी इस संख्या में भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इसी प्रकार एक और संख्या लेता हूँ। बोर्ड पर ध्यान से देखना। इस प्रकार अगर हमारे पास कोई संख्या आ जाए तो आप यहाँ से देख के ही बता दोगे कि 25 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा इसमें, क्योंकि अंतिम में 2 जीरो है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक और ऐसी संख्या लेता हूँ जिसमें 25 का भाग नहीं जाता है, तो नहीं जाता है, ऐसी संख्या लेता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह 25 का नियम किस तरह से काम करता है। इस प्रकार मैंने संख्या ली और इस संख्या में देखते हैं अंतिम अंक क्या आ रहा है 65। तो इस संख्या में 25 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतिम इसमें भाग दे रहे हैं तो कितना शेष बच रहा है 15। तो हमें इस प्रकार परीक्षा में बड़ी संख्या आ जाए तो भी हम देख कर ही पता कर सकते हैं कि 25 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं हम 125 125 का नियम
125 से विभाजित होने का नियम क्या बोलता है? गाइस, अंतिम तीन संख्या में 125 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो संख्या 125 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने पढ़ लिया है 5 का रूल्स। यहाँ पर हमें कितनी संख्या देखनी पड़ती है अंतिम की? 1 अंक। उसी प्रकार 25 में हमें कितनी संख्या देखनी पड़ती है? 2 संख्या। उसी प्रकार 125 में हमें अंतिम में कितनी संख्या देखनी पड़ती है? 3 संख्या। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ, पहले 2 का बाद में 5 का। तो दोनों का एक ही रूल से है, क्योंकि 2 में क्या करते हैं, इस प्रकार जैसे 2 की घात 1 हो तो मतलब 2 का देखना हो तो 1, 4 का देखना हो तो 2 और 8 का देखना हो तो 3 संख्या देखते हैं। उसी प्रकार 5 में भी हम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं हम अगला नियम। गाइस, 3 का नियम। चलिए मैं एक संख्या लेता हूँ, उस संख्या के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि 3 का नियम किस तरह से काम करता है। देखिए बोर्ड पर, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे पास कोई संख्या आ गई, मान लो छोटी संख्या है, अगर इसमें हमें 3 का भाग देना हो तो क्या करेंगे, हम इन सभी संख्याओं का योग कर लेंगे या जोड़ लेंगे। अगर उन संख्याओं का योग में अगर 3 का भाग चला जाता है तो संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो गाइस देखिए बोर्ड पर, हम इन संख्या को जोड़ते हैं। 3 और 1 4, 4 और 2 6। तो ये संख्या कैसी है? 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। लेकिन इस तरह से सरल संख्या नहीं देते, अगर कठिन संख्या आ जाए तो किस तरह से पता करना है, देखिए बोर्ड पर बताता हूँ मैं आपको एक संख्या के माध्यम से। इस प्रकार अगर बड़ी संख्या मिल जाए तो आपको शायद इन संख्याओं को जोड़ने में समय लगेगा। तो इस संख्याओं में हमें क्या पता करना है कि 3 का भाग जा रहा या नहीं जा रहा। तो गाइस देखिए बोर्ड पर, इस तरह संख्या आ जाए तो हमें पूरी संख्या नहीं जोड़ना है। तो क्या करना है, देखिए बोर्ड पर ध्यान से, यहाँ पर हमें 3 के पहाड़ में 3 से भी कट जाएगा, 3 के पहाड़ से 6 भी कट जाएगा, 3 के पहाड़ से 9 भी कट जाएगा। तो इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें 3 के भाज्यता का नियम पता करना है। ये 3 के पहाड़ से तो कट रहे हैं तो हम इनको नहीं जोड़ेंगे, जो शेष बची उन्हीं संख्या को जोड़ेंगे। अगर उन संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाता है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए गाइस, हम जोड़ते हैं 7 और 8 15, 15 और 2 17 और 5 22। 22 की संख्या है गाइस, 3 से विभाजित नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि 3 का रूल्स या 3 का नियम किस तरह से काम करता है। अगर कोई संख्या मिल जाए उसमें हम उस संख्याओं का योग करते हैं। तो चलिए गाइस, हम अगला रूल्स पढ़ते हैं। अगला रूल्स, 9 का नियम। 9 से विभाजित होने के लिए भी यही रूल्स काम करता है गाइस। कैसे? अगर कोई संख्या बड़ी मिल जाए तो उन संख्याओं का हम योग करते हैं और उस संख्याओं के योग में अगर 9 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस संख्या को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं अगला रूल्स आपको बताने जा रहा हूँ। 99 का रूल्स क्या बोलता है गाइस? अगर इस तरह से अगर बड़ी संख्या मिल जाए तो इस संख्या का
जो रूल्स है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक संख्या लेता हूँ उस संख्या के माध्यम से। तो देखिए बोर्ड पर मैं एक संख्या लेता हूँ। इस प्रकार मैंने एक बड़ी संख्या ली और हमें पता करना है कि यह संख्या 99 से विभाजित है या नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देना गाइस, हमें क्या करना है, 9 के रूल्स में एक एक संख्या को जोड़ते थे, यहाँ पर हमें दो संख्या के जोड़ों को साथ में लेकर जोड़ना है। तो कैसे जोड़ना है, देखिए गाइस, यहाँ पर एक जोड़ा ये बन रहा है, ये और ये, इन संख्या को जोड़ा बनाकर जोड़ लेंगे और उसमें हम पता करेंगे कि 99 का भाग जा रहा या नहीं जा रहा। तो देखिए गाइस, इन संख्या को जोड़ेंगे हम इस तरह से। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो गाइस क्या आएगा, 10 और 18। इस संख्याओं का योग 198 मिला हमें, जो 99 से या 99 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 99 से विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी तरह से हम अगर बड़ी संख्या भी मिल जाए हमारे पास, 999 का नियम, अगर 999 का अगर नियम बोले तो क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर हमने 99 का दो जोड़े बनाए, तो उसी तरह से हम 999 का निकालना है तो तीन तीन संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे और बड़ी आसानी से हम पता कर लेंगे कि वो संख्या 999 से विभाजित हो रही या नहीं हो रही। तो चलिए मैं एक संख्या लेता हूँ और उस संख्या के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि 999 से वो संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी। तो देखिए बोर्ड पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए गाइस, ये संख्या लेता हूँ एक और देखते हैं हम 999 से भाग जा रहा या नहीं जा रहा है। इस प्रकार से संख्या लेंगे और इन संख्याओं का क्या करेंगे, हम जोड़े बनाएंगे। कितने कितने के, तीन तीन के जोड़े बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें 999 का नियम पता करना है, भाज्यता का नियम पता करना है। तो यहाँ पर हम तीन तीन के जोड़े बनाते हैं। बनाए, आगे दो संख्या बच गई, इसको कैसे लिखते हैं देखिए बोर्ड पर ध्यान से। अब इन संख्या को जोड़ो, क्या आता है गाइस, 7 और 3 9, 7 और 3 10 और 9 19, इसी लगा 7 और 1 8 और 1 9 और इन संख्या को जोड़ा तो ये संख्या कैसी हो गई, 999 जो पूरी तरह से 999 से विभाजित हो जाएगी। तो इस पर हम पता करते हैं कि ये बड़ी संख्या 999 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार हमें इस संख्याओं का योग मिल जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि गाइस, अगर किसी संख्याओं का योग 999 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या पूरी 999 से विभाजित हो जाएगी। मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए गाइस, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि इन संख्याओं का हमें किस तरह से ध्यान रखना है। तो देखिए बोर्ड पर, अगर हमें 3 का बोले तो भी हमें कितने संख्याओं का क्या करना है, योग करना, सब एक एक संख्याओं का योग करना है। अगर जिस संख्या में 3 का भाग चला जाता है तो उन संख्याओं को हम नहीं देखते हैं। उसी प्रकार 9 में भी क्या करते हैं, हम सिर्फ एक एक संख्या को जोड़ते हैं। लेकिन अगर 99 का आ जाए तो कितने का जोड़ा बनाते हैं, दो संख्या का जोड़ा बनाते हैं और अंत में उन सबको जोड़ लेते हैं जोड़े से। उसी प्रकार 999 का है तो तीन तीन संख्या का जोड़ा बनाते हैं और उन्हें जोड़ लेते हैं और उन संख्याओं का जो योग आता है वो अगर 999 से कट रही है या 99 से कट रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये संख्या याद रहेगी। तो चलिए हम अगला रूल्स पढ़ते हैं, 11 का रूल्स पढ़ते हैं, किस तरह से काम करता है 11 का रूल्स। तो देखिए बोर्ड पर ध्यान से गाइस, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एक कमेंट तो बनता ही है कि कैसा लग रहा है आपको हमारे चैनल से पढ़ना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए गाइस, हम पढ़ते हैं
रूल्स ऑफ 11 यानी कि 11 का नियम। गाइस आपको पता है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता है कि 11 का नियम क्या बोलता है। मैं एक संख्या के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि 11 का नियम हम किस तरह से 11 के भाज्यता का नियम किस तरह से याद रखना है। तो चलिए मैं एक संख्या लेता हूँ बोर्ड पर, देखिए इस प्रकार मैंने एक बड़ी संख्या ली और इन संख्याओं को हमें क्या करना है, ऐसे एक एक को छोड़कर जोड़ना है, मतलब एक क्रम को छोड़कर जोड़ना है। तो इन संख्या को हम जोड़ेंगे, जैसे 5 5 और 5 10 और 4 14 हो गया। और इन संख्या और फिर ये दो संख्या को जोड़ लेंगे, 7 और 7 कितनी हो जाएगी 14। तो इन संख्याओं को हमने अलग अलग क्रम में जोड़ा और इनका क्या करेंगे, हम अंत में घटा लेंगे। तो अगर हमें घटाने पर यहाँ पर क्या मिल रहा है 0, तो ये संख्या पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। अगर हमें घटाने पर 0 या 11 मिलेगा तो वो संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा अगर दूसरी संख्या बचती है, जैसे मैं एक संख्या लेता हूँ, उस संख्या के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं एक संख्या लेता हूँ, मैंने ये एक संख्या ली और इन्हें हम क्या करेंगे, देखिए क्रम के अनुसार इनको जोड़ लेंगे। ऐसा जोड़ा हमने, 3 और 4 7, 7 और 3 10। अब यहाँ से जोड़ेंगे हम 6 और 2 8। इनका क्या कर लेंगे, हम घटा लेंगे, कितना बचा 2। तो ये संख्या हमारे पास 2 बची, तो 11 से विभाजित नहीं होगी। या यूँ कहे कि इन संख्या का अंतर हमारे पास कितना मिला 2। तो ये संख्या कैसी है, 11 से छोटी है, 11 से विभाजित नहीं होगी। तो हम बोल सकते हैं कि इस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको 11 का रूल्स समझ में आया होगा। तो चलिए अगला रूल्स समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या होगा। 101 का नियम क्या कहता है। तो गाइस बोर्ड पर ध्यान दीजिए, मैं एक संख्या के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। गाइस इस तरह से मैंने एक बड़ी संख्या ली और हमें अब यहाँ पर क्या करना है, 2 के जोड़े बनाना है और उसके क्रम में घटा लेंगे। तो जैसे हमने 11 में क्या करा था, इस प्रकार हमने एक एक संख्या का क्रम छोड़कर संख्या का योग करा, फिर अंतर निकाला। उसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 संख्या का जोड़ा बनाएंगे और उनका योग करेंगे, फिर घटा लेंगे। किस तरह से, यहाँ पर ये 2 संख्या, ये 2 जोड़े, ये जोड़ा, ये जोड़ा, इन संख्याओं को आपस में एक एक क्रम छोड़कर जोड़ लेंगे, फिर उनका अंतर निकालेंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पर हम कैसे जोड़ते हैं। यहाँ पर ये 44 लिखा मैंने, उसका अगला क्रम कौन सा रहा, ये, तो मैंने इस संख्या को लिखा और आगे दूसरा क्रम आ रहा है, तो हम पहले इनको जोड़ लेते हैं। कितना हो गया 5 और ये 4। उसी प्रकार हम अब इन संख्याओं, इन जोड़ों को जोड़ते हैं। क्या है हमारे पास 19 26, इन संख्या को जोड़ते हैं। ये 2 संख्या आ गए, यहाँ भी 45 और यहाँ पर भी 45। अगर इनको हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि यह पूरी संख्या 101 से विभाजित हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इन संख्या जो हमने अंतर निकाला वो 0 आ रहा है, या यहाँ पर 101 भी आ सकता है, तो भी वो संख्या 101 से विभाजित होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार अगर हमें बड़ी संख्या का भी नियम बनाना हो तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। इस प्रकार 1001 का नियम बताना हो, पता करना हो, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 2 के स्थान में 3 संख्या का जोड़ा बनाना है और उसके एक क्रम छोड़कर उन संख्याओं का योग करेंगे, बाद में उनको घटा लेंगे। तो हमें जो अंतर 0 या
जिस संख्या से भाग देना है, जैसे 1001 से देना है, तो वो शेषफल बचना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या 101 से विभाजित हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमने किस तरह से 11 और 101 और 1001 का नियम पता करा। तो देखिए बोर्ड पर, मैं आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर हमें एक एक संख्या का अंतर करके जोड़ना है, फिर घटाना है। उसी प्रकार यहाँ पर दो संख्या का जोड़ा लेना है, फिर उनके एक एक क्रम छोड़कर जोड़ना है, फिर घटाना है। उसी प्रकार यहाँ पर हमें क्या करना है, तीन संख्या का जोड़ा बनाना है, फिर एक एक क्रम छोड़कर उन संख्या का योग करना है, फिर घटाना है। क्या आप मेरी बात समझ में आई है? यहाँ पर हमने 7 का नियम नहीं पढ़ा है, तो वो नियम मैं अगला रूल्स 7 का किस तरह से याद रखना है या किस तरह 7 से विभाजित होता है समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बोर्ड पर, सात का नियम। गाइस, मैं एक संख्या लेता हूं और संख्या के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि 7 का भाज्यता का नियम क्या होगा। तो देखिए बोर्ड पर, इस प्रकार मैंने कोई संख्या ली और यहाँ पर हमें क्या करना है, इकाई अंक में 2 का गुणा करना है, फिर घटाना है। तो कैसे करते हैं, देखिए बोर्ड पर, यहाँ पर इकाई अंक क्या है हमारे पास 1, इसमें क्या का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2, और उस संख्या को अगली संख्या के साथ में घटा लेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा, इसको घटा लेते क्या बचा 0 3 4। इस प्रकार यहाँ पर हमें आगे क्या मिला, इकाई अंक 0, इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 शून्य में शून्य, शून्य को यहाँ से घटाएंगे तो क्या आएगा, इस प्रकार ये संख्या मिली। हम पता कर सकते हैं कि संख्या कैसी है, 7 से विभाजित नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि 7 का नियम कैसे निकालते हैं। तो चलिए एक और संख्या लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस प्रकार हमने एक संख्या ली, ये आपको पता है ये संख्या 7 का घन है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस संख्या में ये वाला नियम, इस संख्या को समझाया वो नियम यहाँ लागू हो रहा या नहीं हो रहा। तो देखिए गाइस, क्या करते हैं हम, इकाई अंक में 2 का गुणा करते हैं, फिर अगली संख्या से घटा लेते हैं। तो इकाई अंक क्या है 3, तो 3 दूनी 6 को हम यहाँ से घटा लेंगे इस तरह से, 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ पर 2। तो इस प्रकार क्या बचा हमारे पास 28। तो 28 की संख्या है 7 से विभाजित हो जाएगी। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप, तो गाइस 28 की संख्या है 7 से विभाजित हो जाएगी। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपको मैंने जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए गाइस, आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। तो देखिए बोर्ड पर, हमने 2 का रूल्स पढ़ा है, इसमें कौन कौन सी संख्या याद करना है, 2 4 8। यहाँ पर हमें कौन कौन सी कितनी संख्या ध्यान रखना है, इकाई अंक 1, यहाँ पर 2, इस प्रकार इकाई अंक यहाँ पर 3। इस प्रकार हमने आगे पढ़ा 5 का, यहाँ पर हमें कितनी संख्या का ध्यान रखना पड़ता है, अंत में 1 2 और 3। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार हमने आगे पढ़ा 3 9 या 999 या बड़ी संख्या आ जाए तो अभी क्या करना है, हमें यहाँ पर एक एक संख्या को जोड़ते हैं, यहाँ पर भी एक एक संख्या को जोड़ते हैं, लेकिन 99 आ जाए या 99 आ जाए तो वहाँ पर दो संख्या का जोड़ा बनाकर जोड़ते हैं। उसी प्रकार 999 आ जाए तो हम 3 संख्या का जोड़ा बनाकर जोड़ लेते हैं।
और हम पता कर लेते हैं कि वो संख्या 999 से विभाजित हो रही या नहीं हो रही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, मैंने आपको 11 का रूल्स बताया था किस तरह से 11 में आए हमें क्या दिखना है, एक ही अंकों का क्रम चेंज करके योग करते हैं फिर घटा लेते हैं उन संख्याओं को। उसी प्रकार 101 में भी ऐसा करते हैं, दो संख्या का जोड़ा बनाते हैं और उनके एक एक क्रम छोड़कर उन संख्या को योग करते हैं, फिर अंत में उन दोनों क्रमों को योग उन दोनों क्रमों का अंतर करते हैं फिर घटा लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर 101 आ जाए तो तीन संख्याओं का जोड़ा बनाकर योग क्रम का एक एक क्रम छोड़ के उनका योग करते हैं, फिर अंत में उन दोनों क्रमों के योग को घटा लेते हैं और आंसर अगर अंतर 0 या इन संख्याओं से कटने वाली संख्या आ जाए तो हम संख्याओं से विभाजित कर देंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैंने आज जो समझाया समझ में आया होगा। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं एक छोटी सी लाइन कहना चाहता हूँ, उसके बाद आज की क्लास समाप्त करेंगे। फ्रेंड्स, निःशुल्क शिक्षा को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक्स।